संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुता को सब चाहें, प्रभु को चाहे न कोई, जो प्रभु को चाहे तो प्रभुता दासी होए। प्रभुता क्या है? मान बढ़ाई है। सभी मनुष्य मान बढ़ाई चाहते हैं, परमात्मा को कोई नहीं चाहता। अगर जो परमात्मा को चाहता होता, उसकी भक्ति करता होता, मान बढ़ाई तो दासी हो जाएगी उसकी। लोग नमस्कार करेंगे उसको आके। अगर मान बढ़ाई चाहता रहा, प्रभु को नहीं चाहा, फिर मान बढ़ाई भी सदा नहीं रहती, वो भी चली जाएगी। फिर परमात्मा में नहीं मिला, फिर दोनों ही गए। मौका है आज, सुन लो अच्छे से। गुड बातें आएंगी तुम्हारे सामने, जरा विचार करो। जब परमात्मा एक है, प्राप्त करने का शरीर मनुष्य तन केवल एक है और मिलने का साधन भी केवल एक ही है परमात्मा का, दो नहीं हुआ करते। फिर लाखों गुरु क्यों आ गए? लाखों रास्ते क्यों हैं ये? लाखों प्रकार की पूजा पद्धतियां, रस्म रिवाज क्यों बन गए? कभी विचार भी किया है? या तो कह दो लाखों परमात्मा है, लाखों रास्ते उसको मिलने के लिए। बोल दो न, हिम्मत है किसी में?
देखने का रास्ता मालिक ने आंखों में दिया है, नासिका में देखने का रास्ता नहीं है, कान में नहीं है, मुखड़े में नहीं है, एक ही रास्ता देखने का। बोलो, ये शरीर बना दिया मालिक ने हमारा, सुनने का रास्ता कान में है, आंख में नहीं है, नासिका में नहीं है, मुखड़े में नहीं है। हजारों रास्ते कहां से हो गए? हजारों गुरु क्यों आए? हजारों परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि पिंड में दृष्टांत ले लो, हमारा पिता केवल एक है। सुन लो ध्यान से, एक पिता की संतान है हम, सारी संपत्ति पिता से मिल जाएगी। बोल दो, हिम्मत है किसी में? दो पिता हैं मेरे, नहीं बोल सकता कोई। क्यों? कुवचन हो जाएगा ये, अपने हाथ के थप्पड़ खुद मारेगा वो अपने चेहरे पे वो आदमी। फिर परमात्मा एक है और तू दो और तू 100 कह रहा है, थप्पड़ मार अपने आप मुखड़े पे, हिम्मत है मार लेगा? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा तू। क्यों? और मारेंगे आकर के तेरे मुखड़े पे थप्पड़। कोई 2 परमात्मा पकड़ाएगा, को 10 को 20 को 1000, वो थप्पड़ मार मार के पकड़ाएंगे तुझे। थप्पड़ मैंने बहका करके, मनोकामनाओं का चारा फेंकेंगे तेरे सामने। चारा फेंकते हैं, हरिया गाय खड़ी खड़ी खाती रहती है। भागना बंद हो गया गाय का, घूमना बंद हो गया, चारा मिल गया। ये मनोकामनाओं के रोगी, ये भोगी मनुष्य, इनको चारा फेंकते हैं। चालाक धोखेबाज गुरु आते हैं, मनोकामनाओं का चारा फेंकते हैं, खा लो। ये संसार की मक्खियां, साधारण मक्खियां वही पड़ी रहती है। वो आएंगे इसको बहकाने वाले, कोई करामातों की लेके आएंगे, करामात दिखा दूंगा बच्चा, तू अपने आप को दिखा लेने, पैसे क्यों लेता हमारे से? तू करामात दिखा, 200 करोड़ रुपया तो खुद कमा ले शाम तक, और फिर हमारा बांट दे, गरीबों बांट दे, फिर तो माना तेरी करामात। तू करामात दिखाता है, बात करता है, बदले में पैसे ले रहा। पहले बता दो कोई फरी भी दिखाता कुछ कहीं? अरे मदारी भी तमाशा फरी में नहीं दिखाता, जो एक 1.5 घंटा दिखा के सिक्के इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके ले जाता है। वो करामाती आएंगे, धोखेबाज मीठी वाणी बोल के आएंगे, बीमारियां दूर करेंगे हमारी कैंसर भी काट देंगे वो लोग। अगर ऐसा होता हो तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाते, डॉक्टर्स के कोर्स बंद हो जाते, अस्पताल बनने बंद हो जाते, उसी में भेज दो सबको। ऐसा हुआ कभी? सोच लो, कभी सोच तो लो। परमात्मा ने अरे 5वीं 10वीं 20 BA तो कराई होगी हमारे को, कभी इतना विचार नहीं किया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलते जा रहे हैं, PGI बनते जा रहे हैं, अस्पताल ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, फिर क्या जरूरत थी इनको बढ़ाने की? माइक पे बोलते हैं, टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आते हैं, फला की बीमारी काट दी हमने, कैंसर काट दी, उसका ये काट दिया, फिर भेज दो सबको वहां पे। इसका अर्थ क्या है? धोखा दिया जा रहा है हमारे को।
वो मास्टरमाइंड आते हैं, वो आदमी भिन्न भिन्न प्रकार की मंत्र पद्धति, भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियां, जबान के मंत्र देके हमें फंसा लिया जाएगा। पहली बात तो एडवांस खाता नंबर देके एडवांस फीस जमा करा लेंगे। वो एडवांस जमा नहीं करेंगे तो फिर वहां करवा लेंगे और फिर बात होगी हमारे से। सरेआम हो रहा है ये, लोग फंस रहे हैं वहां पर, लाखों लाखों लोग फंसे पड़े वहां पर, जहां सत्य ज्ञान निःशुल्क एक परमात्मा की बात, प्राप्ति की बात, एक रास्ते की बात जहां बताई जाती है, वहां दिल भी नहीं करता इसका बैठने को, क्योंकि मन इसको बैठने नहीं देता। वहां पर बेसिक बातें बताई जाएंगी, सुन लो कान खोल के तुम। जैसे पिता एक है, संपत्ति सारी मिलेगी। कब तक? जब तक आज्ञाकारी होके पिता की आज्ञा में काम करेंगे तब तक। परमात्मा भी एक है, उसकी आज्ञा में, विधि में भक्ति करेंगे, अमरलोक मिल जाएगा, मुक्ति धाम मिल जाएगा, क्योंकि जो पूंजी उसके पास है वो दे देगा। नासवान पिता जो आज हमारा है, जो धन, बिल्डिंग, कोठी, गाड़ी, जमीनें, फैक्ट्री जो हैं वो देगा, फिर ये सारी नासवान है और मौत पे छूट जाती है। परमात्मा तो अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, फिर अविनाशी धन चाहिए इसको। तो ये नष्ट होने वाले धन का क्या करेगी? ये कभी विचार किया, सोचा कभी? हजारों रस्म रिवाज होते हैं, कभी हजारों पद्धतियां होती हैं, कभी परमात्मा मिलने के लिए एक सत्य मिलेगी, इनमें से एक सत्य पाएगी। उस सत्य को ढूंढना पड़ेगा हमारे को। सारी सत्य नहीं हुआ करती, सत्य तो एक ही होती है। अब आपको बताने जा रहे हैं हम, सुन लो ध्यान से। जब आत्मा मां सुनने में आई सत्यलोक से, जब मां सुनने में प्रवेश किया, वहां मन बैठा है और मन काल का प्रतिनिधि है, और मन उसके साथ लग लिया। अब ये पहले हंस थी, ऊपर से आई जब हंस थी, मन मिल गया, आत्मा हो गई। जरा देखना, आत्मा तो भूत में भी है और भूत में मन भी बैठा है। बताएंगे आपको अच्छे से, सुन लो ध्यान से। जब आत्मा को प्राण मिल गए, ये श्वास मिल गए, शरीर मिल गया, अब ये जीवात्मा हो गई। क्या हो गई? जीवात्मा। अब जीव आत्मा को तो सब चीजें व्यापेंगी भाई, गर्मी, सर्दी, पीड़ा होगी, भूख प्यास आएंगी इसको। तो यहां माया का सब इसको व्यापेगा, जरूरत पड़ेगी सब कुछ इसको। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिएगा इसको, क्योंकि जीव बन चुकी है अभी। फिर इसकी कमाई में जुट जाएगी, 5 चोरों के अधीन ये कर्म करेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 शक्ति माया की है, और माया मन में समा जाती है, और मन 5 सेनापतियों के द्वारा हमारे स्वास्थ्य को 9 द्वारों में खर्चवाता। नीचे 9 द्वार हमारे, 2 आंख, 2 कान, 4 नासिका के 2, 6 मुखड़ा, 7 2 नीचे, 9 द्वारों में किया गया सारा कार्रवाई, कर्म कांड, भक्ति का जो भी विधि किसी ने बताई होगी, 9 द्वारों में करते चले गए। भक्ति नहीं है ये पुण्य कर्म है। 10वां द्वार खोले बिना
भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। और 10वां द्वार पत्थर में नहीं होता, ईंट में नहीं होता, बिल्डिंग में नहीं होता, पहाड़ पे नहीं होता, किसी पेड़ में नहीं होता, नदिया की जलधारा भी नहीं होता। मनुष्य के अंदर है 10वां द्वार। और 10वां द्वार कौन खोलता है? वेदी गुरु खोलता है। 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। जितनी करेंगे उतनी मिलेगी। 5 मिनट करेंगे 5 मिनट मिलेगी, 5 घंटे करेंगे 5 घंटे मिलेगी। वो तो हमने देखना है, हमने देखना है। अब वापिस होंगे आप। हंस लोग जाना है, अमर लोग जाना है, हंस बनना है। पहले तो जीव से ये आत्मा वापिस आएगी, फिर आत्मा से हंस बनेगी, फिर हंस लोग चली जाएगी। सुन लो ध्यान से। कोई भारतवर्ष में आ गया अमेरिका का आदमी और वीजा खोया गया। सुन लो, अमेरिका वापिस नहीं जा सकता वो। बोलो, नहीं जा सकता, वीजा खोया गया। अरे वीजा था इस आत्मा के पास जब आई थी अर्श रूप में, मन माया ने खो लिया, छीन लिया इससे, अब वापिस नहीं जा सकती है। नया वीजा बनेगा, दोनों सरकारों की सहमति होगी, भारतवर्ष की अमेरिका की। एड्रेस मिलवाएंगे, जी हमारा ही बासिंदा है, सारा एड्रेस हमारे से मिलता है। जरा समझना। वो दो कौन है? एक गुरु है, एक परमात्मा है। वापिस आत्मा जा नहीं सकती परमात्मा के पास, क्योंकि गुरु का वीजा मिलेगा इस आत्मा को। हंसलोक के द्वार कौन खोल देगा? परमात्मा खोल देगा। सीधी सी बात है, लेकिन बड़ी गहरी है ये। इतने से सुनने में समझ में नहीं आएगी ये। बता दें, सुन लो ध्यान से। सनातन योग, पुरातन योग पूरा है। एक ही विधि लिखी वहां पे, एक आरती आती है सनातन में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये तो मुखड़ा उसका आरती का। आगे अंतर अंतर आगे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ये वाणी है, मिलाओ। ये पाठ करने की नहीं है ये लाइन, भेद छुपा पड़ा इसी में। समझो, तुम हो एक अगोचर। गोचर मैंने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री हैं हमारे पास। उनके अधीन नहीं हो आप, यानी इन 10 इंद्रियों से आप देखे नहीं जा सकते। करो फैसला। अगर कोई 10 इंद्रियों का अधीन दिखा रहा परमात्मा, धोखा दे रहा वो आदमी, हमें धोखा दे रहा वो आदमी। वाणी बोल रही है तुम हो एक अगोचर, फिर क्या है? सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। बोलो, प्राण कहां है? अंदर के बाहर? अंदर। प्राण क्या है हमारा? जीवन। क्या है? जीवन। क्या कहा है? सबके प्राण पति। पर पति को ढूंढेंगे तो कहां मिलेगा? प्राणों में मिलेगा। कहां मिलेगा? प्राणों में।
एक परमात्मा की एक विधि की बात बताई जा रही है आपके सामने। सुन लो, लिख लो, पढ़ लो। परमात्मा को चाहते हो तो सुन लो। कुछ करामात चाहते हो, कुछ और चाहते हो, फिर सुने जाना, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वाकई तुम परमात्मा को चाहते हो, इससे बाहर ज्ञान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बता दो क्यों? प्राणहीन हो गया हमारा शरीर, मुर्दा हो गए हम। डॉक्टर के इमरजेंसी आईसीयू में लेटा हुआ बीमार, क्या हो रहा है? दवाइयां चल रही हैं, ग्लूकोज चल रहा है, लगातार चल रहा है। सुनना जरा, नस नाड़ी चल रही है और दवाई भी चल रही है अंदर।